जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है, इसकी पूजन विधि क्या होती है, साथ ही इसकी कथा और इसका महत्व जानेंगे। तो आइए सुनते हैं। भीष्म पंचक, जिसे कि अन्य नाम महाभारत भीष्म पंचक, विष्णु पंचक या फिर पंचभीखम नाम से जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होकर और पूर्णिमा को समाप्त होता है। इसलिए इस 5 दिवसीय पर्व को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म, अर्थ एवं काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। पंचक को ज्योतिष शास्त्र में अनिष्टकारी एवं नुकसानदायक माना जाता है। इसमें मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, लेकिन भीष्म पंचक में समस्त मांगलिक कार्य को किया जाता है। भीष्म पंचक को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले भीष्म देव ने भीष्म पंचक को करने से इस व्रत का नाम भीष्म देव के नाम पर ही भीष्म पंचक पड़ा था। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास को एक बहुत ही पवित्र या पुण्यदायक माना जाता है। इस मास में स्नान को भी बहुत महत्व दिया गया है और इस मास में जो मनुष्य व्रत करते हुए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उनका जीवन मोक्ष गति को पा लेता है। सर्वप्रथम भीष्मदेव ने भी भीष्म पंचक व्रत को किया था। ऐसे तो कार्तिक मास पूर्ण रूप से पवित्र एवं पुण्यदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिवस बहुत ही पावनकारी माने गए हैं। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाते हैं, वे मनुष्य केवल कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिवस स्नान करने पर उस पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को 5 दिवस में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण करने और स्नान करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत को 5 दिनों को अलग अलग रूप में मनाया जाता है, जो इस तरह से हैं। पहले दिन को हर या देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान के रूप में मनाया जाता है और 5वें दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के 5 दिन तक मनुष्य को पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा या गोदावरी नदी में स्नान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के द्वारा किए हुए धर्म व नीति के विरुद्ध पतित कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की इच्छा पूरी होने से शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का भी महत्व बताया गया है। अब आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत की पूजा सामग्री। तो इस दिन की पूजा के लिए पंचगव्य, चंदन आदि से निर्मित सुगंधित जल, इत्र आदि गंध से युक्त कुमकुम, अबीर, गुलाल, केसर पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि लेना चाहिए। आइए जानते हैं भीष्म पंचक व्रत के पूजन की विधि। तो मनुष्य को निम्नलिखित रूप से श्री भीष्म पंचक व्रत में श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मनुष्य को घर के आंगन या नदी के तट पर 4 दरवाजों वाला मंडप बनाकर गाय के गोबर से लीप देना चाहिए। बाद में सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर तिल भरकर कलश स्थापित करना चाहिए। 5 दिन काम, अर्थ, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया और उदारता धारण करनी चाहिए। 5 दिनों के इस व्रत को भीष्म ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था। प्रथम दिन 5 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है और देवताओं, ऋषियों और पितरों को श्रद्धा सहित याद किया जाता है। इस व्रत में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। अर्घ्य के बाद श्री हरि विष्णु का वैसे तो पूजन षोडशोपचार कर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसमें धर्म एवं नीति के विरुद्ध किए गए पतित आचरणों का नाश हो जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि भीष्म पंचक के 5 दिनों में भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो पहले दिन देव उत्थान एकादशी के रूप में भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से पूजन किया जाता है। दूसरे दिन तुलसी विवाह में
भगवान की जांघ या कट प्रदेश का बिल्व पत्रों से पूजन किया जाता है। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत में भगवान की नाभि पर सुगंधित इत्र एवं घुटनों का केतकी के पुष्पों से पूजन किया जाता है। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान भगवान के कंधे पर जावाकश फूल एवं चरणों का चमेली के पुष्पों से पूजन किया जाता है। पांचवें दिन कार्तिक पूर्णिमा में भगवान के सिर पर मालती के फूल एवं संपूर्ण विग्रह का अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा की जाती है। विष्णु जी के नज़दीक में भीष्म पंचक व्रत के 5 दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक लगातार घृत से परिपूर्ण दीपक की लौ बिना बुझे प्रज्वलित की जाती है। फिर भगवान श्री विष्णु को फल एवं मिठाई का भोग के रूप में नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मौन होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। फिर मनुष्य को पूजा करने के बाद अपने मन को स्थिर रखते हुए श्री विष्णु जी के मन मंदिर में स्थापित करके उनको याद करने के लिए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु को नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं भीष्म संतान से रहित अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने वाला सत्यनिष्ठ, समस्त इंद्रियों पर विजित और पुत्र पौत्र की चित्त की निर्मलता के लिए एवं जन्म मरण के बंधन की मुक्ति हेतु आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। फिर ध्यान करने के बाद नतमस्तक होकर उनकी वंदना करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं भीष्म पंचक व्रत की पौराणिक कथा। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण को साथ लेकर 5 पांडव उनके पास आए। उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तब युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्मजय उपदेश दिए हैं उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे संसार में अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पुत्र पौत्र और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तब से आज तक श्रद्धालु इस व्रत को करके धर्म लाभ उठा रहे हैं। एक अन्य कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। तब महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसने घाटों की सीढ़ियों को उतरने में अपने आप को असमर्थ पाया। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठ गया। संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र
महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंधक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णुलोक में निवास करोगे। महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार, धर्म, ज्ञान आदि धर्म कहे थे। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और उसकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूँगा, उससे सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त कर अंत में विष्णुलोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी उसकी पूजन विधि, उसका महत्व और साथ ही उसकी पौराणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।